हेलो बच्चों, आज फिर एक नए विषय के साथ मैं उपस्थित होती हूँ और वो विषय है सूचना लेखन। बच्चों, तुम लोग 9th तक विज्ञापन लेखन, चित्र लेखन, संवाद लेखन ये सब भाषा कौशल सीखते रहे, लेकिन सूचना लेखन तुम्हारे कोर्स में नहीं था, पाठ्यक्रम में नहीं था अभी तक। अब कक्षा 10 में आके तुम्हारे पाठ्यक्रम में सूचना लेखन भी आएगा, है ना। खंड घात में जो तुम्हारे लेखन है उनमें सूचना लेखन भी है, जो कि 5 अंक का होगा। ठीक है। अब सूचना लेखन, वैसे तो तुम्हें सूचना लेखन कोई नई चीज नहीं लगेगी, क्योंकि तुम नोटिस तो लिखते ही हो, है। नोटिस राइटिंग तो आती है तुम्हें करनी। जो इंग्लिश में नोटिस राइटिंग होती है वही हिंदी में सूचना लेखन है। उसके लिए कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, है, जिनके आधार पर तुम्हें सूचना बनानी चाहिए, सूचना लिखनी चाहिए। सबसे पहला जो बिंदु है याद रखने का कि संक्षिप्तता। सूचना जो है वो 50-60 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संक्षिप्त होनी चाहिए। और दूसरी बात है, संबोधन और अभिवादन नहीं। किसी को संबोधन या अभिवादन नहीं किया जाता, क्योंकि वो सबके लिए होती है ना। तुमने देखा होगा कि समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है या समस्त जनता को सूचित किया जाता है, इस तरह से ही तो होता है। तो इसलिए कभी भी संबोधन और अभिवादन नहीं लिखना चाहिए। तीसरी बात है, सूचना सदैव अन्य पुरुष में होनी चाहिए। भाई अन्य पुरुष तो जानते हो कि वो उन्होंने मतलब किसी के विषय में, तीसरे किसी व्यक्ति के बारे में जब किसी के लिए कुछ बताया जाता है तो सदैव अन्य पुरुष में होनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, प्रारूप क्या है कि सबसे पहले केंद्र मतलब बीच में है। फॉर्मेट, ये मैं फॉर्मेट तुम्हें बता दे रही हूँ, कल तुम्हें बाकायदा इस पर खींच के फॉर्मेट बता दूंगी कि कैसे सूचना लिखनी चाहिए, विषय भी बता दूंगी कि कैसे लिखोगे। ठीक है। आज तुम इसके स्मरणीय बिंदु समझ लो सूचना लेखन के, और प्रारूप क्या होना चाहिए सूचना लेखन का। केंद्र में सूचना, अगर मान लो तुमने ये नोटिस बोर्ड के लिए ऐसे अपना बनाया फॉर्मेट, तो उसमें बीचों बीच में लिखा जाएगा हेडिंग, मोटा सा सूचना। ठीक है। केंद्र में सूचना से मतलब बीच में सूचना लिखना पड़ेगा। और फिर उसके दूसरी लाइन में प्रसारित करने वाली संस्था का नाम। वो सूचना, जो भी वो सूचना दे रहा है, चाहे वो स्कूल है या कोई संस्था है, जो भी है उसका नाम लिखा जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर दिनांक है, विषय, दिनांक क्या है, किस दिन मतलब ये सूचना प्रसारित हो रही है। सूचना में विषय, दिनांक का विशेष महत्व है, क्योंकि तारीख तो होनी ही चाहिए किस दिन की है ये, है ना। और विषय मतलब जो विषय है कि कोई नियुक्ति, किसी कार्यक्रम की सूचना है, किसी नियुक्ति की सूचना है, किसी नए नियम की सूचना है, जो भी है विषय। मान लो तुम्हें लिखना है कि खेल दिवस का आयोजन होना है, तो उसके बाद विषय लिखा जाएगा खेल दिवस का आयोजन। बच्चों, बात समझ में आ रही है? सूचना लेखन कैसे लिखते हैं। फिर सूचना लेखन कथ्य, जो लिखना है तुम्हें, है वो लिख दिया जाएगा बीच में, ज्यादा बड़ा नहीं, कितना 50 से 60 शब्दों में, जिसमें तुम्हें अंदर जो भी कार्यक्रम है उसके दिनांक और जगह है, कहाँ होगा और समय किस समय होगा, वो सब सूचित कर देना चाहिए सूचना लेखन के अंतर्गत। ठीक है। और नीचे, सबसे नीचे सूचना देने वाले का पद व नाम लिखा जाता है, जिसकी ओर से सूचना है। मान लो प्रधानाचार्य की ओर से सूचना है
रेनबो पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य की ओर से सूचना है, तो नीचे लिखा जाएगा प्रधानाचार्य रेनबो पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से सूचना देने वाले का पद व नाम भी लिखा जा सकता है, और अगर आवश्यकता है तो पता भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वो सबसे लास्ट में, मतलब सबसे अंतिम जो होता है वो होता है सूचना देने वाले का पद व नाम। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखो कि सूचना लेखन हमेशा संक्षिप्त हो, है ना, उसमें संबोधन और अभिवादन नहीं हो, है ना, सूचना सदैव अन्य पुरुष में हो, बीचों बीच में सूचना हेडिंग, उसके बाद प्रसारित करने वाली संस्था का नाम, उसके बाद दिनांक, विषय है, सूचना लेखन है, लेखन किया जाता है, उसमें जगह समय वो सारा उसमें सूचित कर दिया जाता है। फिर सूचना मतलब क्या, सूचित करना, है ना। सूचना देने वाले का पद व नाम सबसे अंत में लिखा जाता है। अब देखो ये कुछ प्रकार हैं कि सूचना लेखन किस किस तरह की आ सकती है तुम्हारे इम्तिहानों में, परीक्षाओं में कैसे आती है, कि किसी कार्यक्रम की सूचना देनी हो, है ना, वो विषय लिखा होगा कि ये कार्यक्रम होने वाला है, उसकी सूचना देते हुए छात्र छात्राओं को देनी है सूचना, जैसा भी हो वो उसमें विषय लिखा होगा। और किसी नियुक्ति की सूचना, कोई कहीं पे कोई नियुक्ति हो रही है या कुछ है, या किसी को कोई पद दिए गए हैं, तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है, वो भी विषय बन जाता है। और किसी नए नियम की सूचना, अगर मान लो विद्यालय है तो विद्यालय में हर समय कोई ना कोई नियम बनते रहते हैं, तो उस नियम की सूचना हो सकती है, तो उसको फिर हेडिंग बनाया जाएगा। ठीक है, छुट्टी हो, छुट्टी की घोषणा करनी हो, है, परीक्षा के दिन डेट वगैरह बतानी है, पिकनिक का आयोजन होना हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होना हो, या खेल दिवस का आयोजन हो, बहुत से विषय हो सकते हैं। तो कितने प्रकार की होती है कि किसी कार्यक्रम की सूचना देना हो, किसी नियुक्ति की सूचना देना हो, किसी नए नियम की सूचना देना हो, है ना, छुट्टी, परीक्षा, पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल दिवस की सूचना देना हो। तो इतने प्रकार की सूचना होती है। आज केवल तुमने जाना कि सूचना लेखन होता क्या है, इसके कुछ स्मरणीय बिंदु और प्रारूप और प्रकार। कल मैं तुम्हें पूरा फॉर्मेट बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से सूचना लिखी जाती है। बच्चों, सूचना लेखन में जो तुम अंदर सूचना लेखन करते हो, है ना, कथ्य जो होता है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शब्द ऐसे होना चाहिए इनके अर्थ बिल्कुल उसमें जुड़े हुए हों। बागर्था संप्रक्तो बागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, है ना। कालिदास ने भी वाणी और अर्थ का समायोजन बताया है, कितने मतलब बिल्कुल मिले हुए हैं, एकम एक हो जाते हैं। तो वो सूचना लेखन में परिलक्षित होना चाहिए। ठीक है, आज का बस इतना ही, फिर कल देखते हैं। थैंक यू।